क्या है टॉपिक? पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है ना। टॉपिक इज फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या है कि p of x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल हो गया। और a क्या होना चाहिए? नॉट में 0। ठीक है, अब इसमें यह है कि अगर सपोज करते हैं रूट क्या है जी? अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा बीटा और कोएफिशिएंट में रिलेशन क्या होता है जी? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। ठीक है, बी क्या है जी? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और ए क्या है जी? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा हो गया सी बाई ए। सी क्या हो गया जी? कोएफिशिएंट ऑफ ना एक्स टू द पावर 0। और ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा रिलेशन है किसके बीच में जी? रूट्स ऑफ एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये रिलेशन बिटवीन अब देखिए, अब इसी को यूज करते हैं इस टर्म को लिखने के लिए है? इसी को हम लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट के लिए क्या रख सकते हैं? ये लिखते हैं ना, प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई ये हो गया इक्वल टू 0। इसी को लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये लिखते हैं। तो यहाँ से हमको इस बेसिकली क्या है कि हम ऐसे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमको रूट पाना है तो हमको इस फॉर्मेट में लाना होगा। तो इसी को फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू यूज करें। सपोज कीजिए एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिया। ठीक है, 0 के अब ये यहाँ से आप समझिए कि अल्फा प्लस बीटा क्या है? 5 है। 5 है। हाँ, अल्फा इंटू बीटा क्या है? 6 है। ठीक है, तो बोलते हैं कि अल्फा इंटू बीटा क्या है जी? 6 है। और फिर बोलते हैं कि अल्फा प्लस बीटा 5 होना चाहिए। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि अल्फा प्लस बीटा 5 होना चाहिए। तो यहाँ से 6 को दो नंबर्स में डिवाइड करेंगे, अल्फा और बीटा में। और उस दो नंबर का सम क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो 6 को तोड़ लें, क्या तोड़ेंगे? 1 इंटू 6 हो जाएगा और 2 इंटू 6 हो जाएगा। अब इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? तो किन का सम 5 होगा? 2 प्लस 3 का सम क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसको आप पुट कर लेंगे। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि यहाँ पर अभी इसको 5 की जगह में क्या रखेंगे? 3 और 2 और 3 इसको रखेंगे x प्लस 2 प्लस 3
एक्स प्लस 6 6 4 2 इंटू, माइनस में ले जाएंगे। ठीक है, लिख लिए। हम्म, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2x प्लस 3 एक्स प्लस 2 इंटू 3। इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, बचेगा x, यहाँ पर 2 प्लस इन दोनों में 3 है कॉमन, तो 3 बाहर ले लिए, यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर 2 बटू 0। अब क्या है, ये दोनों भी कॉमन है, इसको बाहर कर लीजिए, कॉमन ले लिए, बाकी बचा x और यहाँ पर प्लस 3 बटू 0। ये हो गया तुम्हारा, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, और इसको ये 0 कर ले, x प्लस 2 0, x क्या हो जाएगा, माइनस 2 और इसको बोल देंगे प्लस 3 0 x इक्वल टू माइनस 3। -3। इसका मतलब है कि अल्फा इक्वल टू -2 मान ले, और बीटा क्या हो जाएगा, माइनस 3। ये तुम्हारा रूट होगा। आप ये क्या निकाले हैं? फैक्टराइजेशन मेथड नहीं, है। ये क्या है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या है ये? हाँ, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जैसे जीरो निकालते हैं ना कोई पॉलिनोमियल का, सेम ही तो है, लेकिन आएगा फैक्टर करके निकालेंगे, ठीक है, ऐसे निकालेंगे। अगर फॉर्मूला से निकालते हैं तो भी निकल जाएगा, हो गया। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे। अब कोई और भी इक्वेशन ले लेते हैं, मान लो तुमको इक्वेशन ऐसे आ जाएगा, एक और एग्जाम्पल कर ले, तुमको ऐसा आ जाएगा 3x² प्लस 5x नहीं, प्लस 3 प्लस 5। हाँ, x को बाद में लिखिए ना। इसके बाद लिखिए कुछ भी। अच्छा, और कुछ ही लिख दो, हम्म, तो 5 लाना है, 5 प्लस 7x लिखिए। इधर इधर इधर। 7x नहीं, हो गया। इसमें सी किसको मानेंगे? I mean, अगर वो से बनाएंगे तो अच्छा, सी ये है ना, सी को मानेंगे। अरे भैया यहाँ पर क्या है, सी कांस्टेंट है ना, अच्छा, हाँ, ए बी क्या है जी, एक्स के साथ है, ए क्या है जी, एक्स स्क्वायर के साथ है, तो इसको क्या लिखेंगे, हो गया। नहीं बनाएंगे, बन जाएगा। ठीक है। अब इसको, अब ये नहीं टूटेगा फैक्टराइजेशन मेथड से, नहीं टूट रहा है ना, तो नहीं टूट रहा है, तो इसका क्या है, सिंपल जे एक्स इक्वल टू प्लस माइनस बी ऑफ प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। इसका यूज करना है। नहीं, अगर बोले ये मेथड नहीं, फॉर्मूला नहीं, हाँ। फैक्टराइजेशन मेथड यूज कीजिए। फैक्टराइजेशन मेथड से तो बोल देंगे कि फैक्टराइजेशन नहीं होगा। लेकिन इससे तो आंसर आएगा ना, हाँ, तो इससे भी आना चाहिए। अब टूट रहा है या नहीं टूट रहा है उसको। ये रूट में आएगा, देखो बी स्क्वायर है ना, तो 49 हो जाएगा, 4ac 5 या 15 15 चुके 20 7, 15 चौके 60, सॉरी, तो क्या हो जाएगा 49 माइनस 60 कितना होगा, 50 माइनस 60 50 माइनस 11 -11 रूट में। रूट में। इसका मतलब क्या है, इमेजिनरी सॉल्यूशन है ना, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इमेजिनरी सॉल्यूशन है, ठीक है, ये फैक्टराइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसका फैक्टराइजेशन हो जाए, कोई एग्जांपल दो, इसका फैक्टराइजेशन हो जाए। हाँ, क्या पता। मान लो 4x स्क्वायर 4x² माइनस 4x प्लस 4x जो भी लिखे माइनस 4x प्लस 1 हो जाएगा इसका ना। हाँ, हो जाएगा। ये तो इजी पीजी है।
सा एग्जांपल दे। अच्छा इजी देते पीजी हैं। है। रुकिए, क्या रुकिए। ये हो गया 2x। एक मैंने एग्जांपल में हेलो छोड़ दीजिए, दूसरा बोलते हैं 4u²। अच्छा इसको कंप्लीट कर देते हैं। इसको क्या हो गया, ये हो गया ना। इसी में बोल दिया। Okay. हाँ 4u² 4 u² स्क्वायर प्लस प्लस 8u 8u। हो गया। ये तो आसान है। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, u कॉमन कर लीजिए, u है ना, तो यहाँ 4 तो 4 को भी तो कॉमन ले सकते हैं, 4u को। अच्छा 4u को भी कॉमन लेंगे, हाँ तो u प्लस 2 तो u प्लस 2। ये क्या है, जीरो कर दे, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होंगे। इसे को 0। u क्या है, जीरो हो गया, इसको किए तो आपके इसको किए u प्लस 2 जीरो इम्प्लाइज दैट u इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पर दो कॉमन सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन है, 0 एंड -2। ये फैक्टराइजेशन मेथड है, तो ऐसे करेंगे। बाकी फैक्टर करना आता है ना सबका, जैसे ये तो बहुत इजी है फैक्टर करना। वो तो आता है। तो एग्जांपल ये लो, x² माइनस है बस 12x इसका फैक्टराइजेशन मेथड से इसका अल्फा बीटा निकालिएगा, रूट निकालिए। बनाइए। तो क्या है कि हमको ये वाला फार्मूला लाना है ना, x मतलब ए क्या है जी, ए बी है, r12 क्या है जी, ए प्लस बी है। 12 से आप उसमें भाग दे दिए हैं या फिर क्या? ये क्या है, अल्फा बीटा है ना, तो अल्फा बीटा क्या है 2 8 8 है। किससे 12 भाग दे दिया, नहीं किसी में। अब बताइए। अब इसको तोड़ना है अल्फा इंटू बीटा में। तो हमें अगर 1 से करेंगे तो क्या हमको 12 चाहिए ना जी, तो 12 चाहिए, तो हमें तो मतलब कि अगर जोड़ेंगे भी तो 3 4 से करेंगे तो ये तो आएगा नहीं, मतलब हमको ज़्यादा नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो एक से अगर डिवाइड कर रहे हैं 1 इंटू क्या 2 8 8 करेंगे तो इतना आएगा 2 8 8, और 2 से कर रहे हैं तो भी ज़्यादा आएगा ना, 2 से करेंगे तो क्या आएगा 2 एकम 2 2 4 4, फिर करेंगे तो ज़्यादा आ रहे हैं। इसका मतलब कि हम कोशिश करेंगे कितना करें, 9 कर लेते हैं, 9 करेंगे तो 9 कितना हो जाएगा, 9 3 27, हाँ 1 9 3 27 1 तो 9 9 2 18 32 हुआ। अब इन दोनों का अगर माइनस भी कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है। 12 नहीं आएगा, इसका मतलब 9 से ज़्यादा डिवाइड होगा अभी भी, ठीक है। 10 कर रहे हैं तो 10 से होगा नहीं, 11 से 11 से होगा नहीं। अब 12 से करते हैं, 12 से हो रहा है 12 2 24 4 48 5 चौके 18 अब हो गया। अब 12 13 से करेंगे तो भी नहीं होगा, 14 से करेंगे तो भी नहीं होगा, हो सकता है ज़्यादा हो, और 10 करेंगे तो भी नहीं आएगा। 16 से करें तो 16 कम 16 और बचा 10 108 16 से नहीं हो रहा है, 16 कम 16 और 4 12 बचा 128। तो इसका मतलब है कि 16 गुने 16 कम 16 16 28 ना, और इन दोनों का क्या डिफरेंस क्या है, 12 नहीं है, इसका है ना, ये वाला कंसीडर करेंगे। तो जब भी ज़्यादा नंबर हो तो उससे देख लेना है कि कितना का डिफरेंस है। तो इसको ऐसा कि इसको जोड़ेंगे तो इसमें कितना भी छोटा से डिवाइड करेंगे तो भी बड़ा ही होगा ना, तो छोटा वाला अंक ही नहीं आएगा। और अगर घटा भी रहे हैं तो भी क्या है, बड़ा बड़ा अंक का मल्टीप्लिकेशन होगा,
तब जाके इसका जो माइनस का सब्ट्रैक्शन होगा वो क्या होगा जी 12 आ सकता है। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं शुरू में ही नेगलेक्ट कर देते हैं 2 3 से, ठीक है। क्या करते हैं बड़े बड़े नंबर्स को कोशिश करते हैं डायरेक्ट इतना से किए और देख रहे हैं तो और बड़े करते जाएंगे। इसमें क्या लिख लेंगे जी एक्स स्क्वायर प्लस, और एक चीज ध्यान देना है, तो हमको क्या अल्फा प्लस बीटा 12 आना चाहिए ना, +12 है, तो इसके लिए क्या करेंगे अब मतलब 24 माइनस 12 करेंगे तो 12 है, और हमारा क्या आना चाहिए जी -288 आना चाहिए ना। इसका मतलब कि -288 आने के लिए क्या करेंगे, इसका मतलब कि 24 इंटू -12 है ना, यही। इसमें क्या करेंगे जी इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2 8 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं 12 की जगह में 24x minus 12x, और इसके लिए क्या लिख सकते हैं 24 इंटू, ठीक है, ये 0 हो गया। और यहाँ से x कॉमन ले लिया 24, और यहाँ से -12 है ना, यहाँ पर -12 है तो कॉमन ले लिए, क्या बचा है यहाँ पर x बचा, यहाँ पर +24। तो कहने का मतलब कि है कि जब भी ज़्यादा नंबर्स हो, ठीक है, तो छोटे नंबर का मल्टीपल जरूरत ही नहीं, तो हो जाएगा x इक्वल टू r का, ठीक है। अब कोई और एग्जांपल लेते हैं, इसका करोगे 5x स्क्वायर माइनस 12x क्यूब एक्स इसको कर लेते हैं 9x, चार कर ले, इसका फैक्टराइजेशन कीजिए और सॉल्यूशन निकालिए।